नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माघ मास अमावस्या को ही मौनी अमावस कहा जाता है। इस दिन मौन रहना चाहिए, इसलिए इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। यह दिन सृष्टि संचालक मनु का जन्म दिवस भी है। इस दिन गंगा स्नान तथा दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मौन रहने से आत्मबल मिलता है। इस दिन स्नान, नहान, गंगा नहान, दान का बहुत महत्व है। इस दिन गर्म कपड़ा दान करना चाहिए। आप गंगा ना नहा सकें तो नहाने वाले जल में गंगा जल डालकर आप स्नान करें और मौन व्रत धारण करें। जब आप अपना मौन व्रत तोड़ें तो भगवान के सामने 2 तिल के लड्डू हाथ में लेकर जाएं और मन ही मन बोलें, हर बोल मौनी खोल तिल के लड्डू छोड़, हर बोल मौनी खोल तिल के लड्डू छोड़, हर बोल मौनी खोल तिल के लड्डू छोड़। 3 बार बोलना है और वो लड्डू भगवान के आगे छोड़ देना है। फिर उन लड्डुओं को किसी ब्राह्मण या कन्या को दे देना है। ये रहा मौनी व्रत की विधि। अब मैं आपको सुनाती हूँ मौनी अमावस की कहानी, जिसको सुनने से सब पाप नष्ट होते हैं और मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। कहानी इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र व 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होने तक यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए बताया, सिंगल द्वीप पर रहने वाली धोबन है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसको यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का छोटा बेटा बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चल दिया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलाप को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी भूखे बैठे हैं, जब तक कुछ नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छा को जान लिया है। इस वन में जो भी कंदमूल फल मिलेगा मैं लेकर आती हूँ और तुम भोजन कर लो। गिद्ध माता उनके लिए कंदमूल फल ले आई और उन्होंने भोजन किया और प्रातःकाल गिद्ध माता ने उन्हें सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दिया। दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुँच गए। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा के घर झाड़ू देते, लीप लेते और एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि ये झाड़ू बहारू कौन करता है, कौन लीप पोछ जाता है? तब बहुओं ने कहा, हमने किया है। लेकिन सोना को विश्वास नहीं हुआ और एक दिन उसने यह रहस्य जानने के लिए सारी रात जागी और सब कुछ अपने आँखों से प्रत्यक्ष देखा तो जान गई। सोमा ने उन भाई बहन से वार्तालाप किया। भाई ने सोमा को बहन की सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर पहुंचने का वचन दिया। लेकिन कन्या की वैधव्य दोष का निवारण करने का आश्वासन भी दे दिया, मगर भाई ने अपने साथ चलने का आग्रह किया। उनका आग्रह पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर नगर में पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती की विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य कर्मों का फल उस गुणवती के प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पुत्री पति की मृत्यु हो गई।
सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन किया और 108 परिक्रमा की। इससे पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। इसलिए विष्णु भगवान की और पीपल की पूजा करने से, निष्काम भावना से पूजा करने से भगवान मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जैसे सोमा का सुहाग अटल रहा और सोमा ने गुणवती का सुहाग प्रदान किया, ऐसे सबका दें। बोलो विष्णु भगवान की।